जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के टेंडर वाले वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि सर बैंक गारंटी और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के बीच में डिफरेंस बताइए हम लोगों को कि इन दोनों ही टर्म्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। टेंडर में बैंक गारंटी का और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से बनाई जाती है ना, कैसे कैसे बैंक इसको परफॉर्म करता है, आप लोगों के क्या यूज़ में रहता है ये। जो गवर्नमेंट होते हैं, टेंडर में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों मांगता है आप लोगों से। तो ये सारे जो चीज़ें हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का और बैंक गारंटी का, इन टॉपिक से रिलेटेड सारे जितने भी आप लोगों के जो डाउट्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के इस वीडियो में रिप्लाई करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी टेंडर के बारे में लर्न करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये टेंडर में ना, जो भी लोग टेंडर भरते हैं उनको ये दो टर्म हमेशा टेंडर में देखी होगी उन लोगों ने, बैंक गारंटी और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। तो दोनों ही टर्म्स हैं, दोनों ही तरीके जो हैं, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैं, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बैंक गारंटी के बारे में। तो बैंक गारंटी एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली, कि जिसको हम लोग अपने बैंक में बनवाते हैं। अब ये बैंक गारंटी जो होता है ना, ये दो तरीके से सबमिट होता है। बैंक गारंटी एक हम लोग ईएमडी में भी हम लोग सबमिट करते हैं और एक हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में सबमिट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जब हम टेंडर फिल कर रहे होते हैं तब हम लोग को एक ईएमडी देनी होती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। उसके अंदर हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक गारंटी, जैसे कि डीडी होता है, एफडीआर होता है, ऑनलाइन पेमेंट होती हैं, बैंक गारंटी होती है। तो इन तरीक़ों से आप लोग अपनी ईएमडी टेंडर के अंदर सबमिट करते हो। तो ये तरीके जो हैं ये ईएमडी बनाने के तरीके हैं। तो इन तरीकों में से एक होता है बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी का क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप लोग टच करते हो, टेंजिबल एक पेपर होता है, ये बैंक आप लोगों को बना के देता है बैंक गारंटी। तो ये आप लोग एज अ ईएमडी सबमिट करते हो। अब एज अ ईएमडी भी सबमिट करते हो और इसको आप एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी सबमिट करते हो। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है कि जब आप लोग टेंडर आप लोग विन कर लेते हो, विन करने के बाद आप लोगों को जो काम करना होता है, कोई भी क्लाइंट है आप लोगों को कोई भी वर्क देता है कि आप लोगों को ये वर्क हम लोगों के लिए परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे आप लोग को एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होती है कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो सही से करोगे कि नहीं करोगे। नहीं करोगे तो जो आप लोग बैंक गारंटी दोगे एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, वो आप लोगों की जब्त कर ली जाएगी, फॉरफिट कर ली जाएगी। तो ये एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी दी जाती है। टर्म्स को ध्यान रखना है, बैंक टेंडर के अंदर ना टर्म्स का बहुत ही मतलब अलग वे में काम किए जाते हैं। तो हर चीज़ का जो कीवर्ड होता है, जो टर्म्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये इनको याद रखना है आप लोगों को, तभी आप लोग एक अच्छे से समझ पाओगे। बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ये बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो हर टर्म का अलग मतलब होता है। तो आप लोग आया ईएमडी में इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक बैंक गारंटी होती है। वैसे ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है जो आप लोग को टेंडर विन करने के बाद देनी होती है, उसके अंदर एक बैंक गारंटी। तो एक बैंक गारंटी का इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक आप लोग को बना के देता है। तो इस तरीके से समझिएगा आप लोग, सिर्फ हम बैंक गारंटी के बारे में बात कर रहे हैं कि बैंक गारंटी इस तरीके से बनाई जाती है। इसके मेकिंग चार्ज अलग होते हैं, हर बैंक के अलग होते हैं कि बैंक गारंटी बनाने के आप लोगों को बैंक को चार्ज देने होते हैं। कहीं पे 0.5%, कहीं पे 0.1%, अलग अलग बैंक के हिसाब से होते हैं। तो इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इसके मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए कि हर बैंक में कितने कितने मेकिंग चार्ज होते हैं। तो वो भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो हर बैंक का अलग होता है, वो मैं आप लोगों को स्टडी करके सही से बताऊंगा कि हम लोग जिस बैंक के थ्रू बनवाते हैं वहाँ पे 0.01% लगता है। तो आप लोगों के अलग अलग बैंक रहेंगे तो वहाँ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हो गया आप लोगों का बैंक गारंटी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी बैंक गारंटी क्या होती है। कोई भी आप इससे रिलेटेड डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है, तो आप लोगों का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। देखिए, जब मैंने आप लोगों को बताया था एक होती है ईएमडी और एक होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के अंदर जब हम बैंक गारंटी की बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, कि हम एक परफॉर्मेंस के लिए बैंक गारंटी सबमिट कर रहे हैं। तो उस कीवर्ड को जो बनाया गया है वो है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। वहाँ पे आप लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के अंदर आती है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, इसको हम लोग बोलते हैं। और ईएमडी के जब अंदर आएगी वहाँ पे हम लोग उसको सिर्फ बैंक गारंटी बोलेंगे। तो ये कीवर्ड है, देखिए ध्यान रखिए, कीवर्ड है, दोनों ही तरीके से समझिए। अगर कोई आपको बोलता है कि आप लोगों को बैंक गारंटी देनी है, सपोज कर आपको टेंडर भर रहे हो, वहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को बैंक गारंटी देनी है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि आप लोगों को ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में देनी है या फिर आप लोगों को ईएमडी में देनी है। बैंक गारंटी बोल रहा है तो मतलब आप लोगों को ईएमडी देनी है। अगर वो सामने वाला ही क्लियर नहीं है, अगर वो सोच रहा है कि मैं बैंक गारंटी बोल के परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में ले लूँगा, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी है तो मतलब कि वो आपसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मांग रहा है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के वे में मांग रहा है वो बैंक गारंटी।
वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी बोला जाएगा तो वो आपको एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करनी है। अगर कोई बैंक गारंटी बोल रहा है तो आप लोगों की ईएमडी में सबमिट करनी है। सामने वाला गलत भी हो सकता है कि यार वो बैंक गारंटी जो बोल रहा है वो ईएमडी के उसमें बोल दे, चाहे वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में बोल दे। तो कीवर्ड है, मैंने आपको बताया ना, कीवर्ड ध्यान रखने हैं आप लोगों को। कीवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एक टेंडर फिल कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन तो आप लोग डायरेक्टली क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि सर आप जो बैंक गारंटी बोल रहे हो, आप लोग ईएमडी में मांग रहे हो या आप लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में मांग रहे हो, किस में मांग रहे हो। एक्चुअली टेंडर में लिखा रहती है हर चीज़ें कि आप लोग ईएमडी देंगे, कितने अमाउंट की रहेगी, कितने फेवर, वैलिडिटी, किस इंस्ट्रूमेंट में देनी है, डीडी देना है, एफडीआर देना है, बैंक गारंटी देना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की टेंडर में मेंशन रहती है। बट इन केस अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, आप लोग डायरेक्टली क्लाइंट से पूछ सकते हो। वर्क ऑर्डर जब आप लोगों को मिल जाता है ना, वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वर्क ऑर्डर में लिखी रहती चीज़ें। वर्क ऑर्डर में अगर लिखा हुआ है कि आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बैंक गारंटी में देनी है तो आप लोग डायरेक्टली बैंक गारंटी बना लीजिए। कहीं कहीं क्या होता है कि आप लोग को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में ऐसे लिखा होता है कि आप लोगों को समझ 5 लाख की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है इस फेवर में और इतनी वैलिडिटी के लिए। वहाँ से आप लोग मांगे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मेंशन किया होगा। या तो आप लोग टेंडर देख लिए, टेंडर में जब आपने टेंडर फिल किया होगा वहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि वहाँ पे आपको इस इंस्ट्रूमेंट में देना है। वर्क ऑर्डर में या एलओआई में, लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ अवार्ड में अगर आपको मेंशन नहीं है, वहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है इतने अमाउंट, मतलब सपोज के 5 लाख की है, इन फेवर ऑफ किसके फेवर में बनानी है, वैलिड क्या है। तो आप लोग क्लाइंट से पूछिए कि उनको किस इंस्ट्रूमेंट में वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी चाहिए। अपनी साइड से मत बना दीजिएगा, कन्फर्मेशन लीजिएगा। कन्फर्मेशन के बाद ही वो आप लोग अपने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बनाने के लिए अपने बैंक को बोलिएगा। आप लोगों ने डीडी बना दिया, एफडीआर बना दिया, बट उसको चाहिए बैंक गारंटी। क्योंकि क्लाइंट को ना बहुत बार क्या होता है, दोनों आप में, जैसे सपोज करो आप क्लाइंट हो और मैं एक वेंडर हूँ, दोनों की थिंकिंग में, सोच में बहुत डिफरेंस होता है। एक जो डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत अलग तरीके से सोचता है काम करने के लिए। वहाँ पे आप लोगों को पूछना है कि किस तरीके से आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंस था बैंक गारंटी और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी में। आई होप आपके जो कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। इनकेस फिर भी कुछ डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने, आप लोग वहाँ मैसेज छोड़ सकते हो। कॉल पे बात करनी है, मैंने बहुत बार बताया, आप लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप लोग 8 से 10 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में अवेलेबल नहीं रहता हूँ। मंडे टू फ्राइडे आप मुझे 8 से 10 के बीच में कॉल कीजिए। आप लोगों की जितनी भी क्वेरी हैं आप लोग के फ़ोन पे रिजॉल्व की जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।